जय माता दी। वाणी कर्मों की एस्ट्रोसाइंसिस कांगड़ा में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं ग्रहों की। ज्योतिष के अनुसार जब भी हम किसी भी ग्रह का आकलन करते हैं तो आकलन करते समय हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं, जिस कारण हमारा जो विश्लेषण है वो कभी सही नहीं जाता। किसी भी ग्रह को देखने का एक मुख्य तरीका ये है कि जब भी हम किसी ग्रह को देखते हैं, सर्वप्रथम उस ग्रह की राशि को देखें, अर्थात ग्रह किस राशि में स्थित है। सर्वप्रथम उस राशि का प्रभाव ग्रह पर रहेगा। उसके उपरांत ग्रह का नक्षत्र, ग्रह के जो नक्षत्र होगा अर्थात उस ग्रह का जो स्वामी नक्षत्र होगा उसका भी बहुत गहरा प्रभाव उस ग्रह पर होता है, और वो ग्रह जिस भाव का कारक होता है उस भाव के फलों को देने में उस नक्षत्र का विशेष योगदान रहता है। अर्थात उस ग्रह के जो तौर तरीके हैं उस नक्षत्र के अधीन हो जाते हैं, और इसके साथ साथ नक्षत्र चरण भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद उस ग्रह का भाव देखना है, मीन उस ग्रह का स्वामित्व किस भाव में है, और वो ग्रह अपने भाव से या अपनी राशि से कितने भाव आगे गया। वहाँ पर हमें भाव सिद्धांत का प्रयोग करना होगा, और भाव सिद्धांत का प्रयोग करके हमें बहुत ही सटीक जो ग्रह की व्याख्या है वो मिलेगी। अर्थात मान लें उदाहरण के तौर पे, अगर लग्नेश हमारे शुक्र हैं, अर्थात वृषभ राशि की कोई वृषभ लग्न की कोई कुंडली है और लग्नेश हमारे शुक्र हैं, तो शुक्र अगर फोर्थ हाउस में जाके विराज जाते हैं तो फोर्थ हाउस में सूर्य की राशि हुई सिंह राशि। उस समय लग्नेश शुक्र होने के बावजूद भी उस पर सूर्य का प्रभाव ज़रूर रहेगा, और वो सूर्य की राशि में किस नक्षत्र में है उसका प्रभाव ज़रूर रहेगा। और उस पर बेसिक प्रभाव हमारी आदतों में लगन या लग्नेश का जो रिज़ल्ट है, जो परिणाम है, वो कहाँ से मिलेगा? चतुर्थ भाव से या चतुर्थ भाव के कारक तत्वों से जुड़ा हुआ प्रभाव मिलेगा। मीन जो ग्रह जिस भाव का स्वामी होके जिस भाव में विराज जाए वो ग्रह उस भाव के अनुसार फल देता है। तो जब भी हम किसी भी कुंडली को विश्लेषित करें तो इस चीज़ का संपूर्ण रूप से ध्यान रखें कि कोई भी ग्रह किस भाव का स्वामी है और वो किस भाव में जाकर के विराजित है, उसके फलों पर उस चीज़ का बहुत ही गहरा प्रभाव रहेगा। इसके साथ साथ वो ग्रह जिस राशि में विराजित है उस राशि का स्वामी उसका मित्र है या शत्रु है, इस बात पर भी हमें ध्यान देना होगा। और उसके साथ साथ उस भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है या किन ग्रहों का युति का प्रभाव है, वो भी उस ग्रह के परिणाम में विशेष भूमिका निभाएगा। और इसके बावजूद भी एक चीज़ सबसे अलग उसमें रहती है कि कोई भी ग्रह जिस राशि में विराजित होता है उस राशि का स्वामी अर्थात उस ग्रह का जो डिस्पोजिटर बोलते हैं हम, वो कहाँ पे विराजित है और उसकी स्थिति क्या है। अगर हम किसी भी स्पेसिफिक ग्रह का उपाय करके हमें कोई भी अच्छे परिणाम नहीं मिलते तो हमें उसके डिस्पोजिटर के उपाय करने होंगे। तो वो तो सिंपल एक तकनीक बन जाती है कि मान लो कि मैं आपके घर में आके बैठ जाता हूँ, तो मैं अपना काम अपने तरीके से करूँगा, लेकिन मैं बिना आपकी परमिशन के कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं आपके घर में विराजित हूँ। तो मुझे सर्वप्रथम आपको प्रसन्न करने की ज़रूरत है। अर्थात अगर ग्रह व्यापक रूप से काम नहीं कर रहा है तो उस जिस राशि में वो ग्रह विराजित है उसके स्वामी के उपाय करना निहित है। और किसी भी ग्रह के उपाय करने के लिए हमें उसके कारक तत्वों या उसके तत्वों का कि वो कौन से तत्व की राशि में विराजित है उसके अनुसार उसका उपाय करिए। अग्नि तत्व के उपाय हैं, अग्नि तत्व के अनुसार जल के जल और
पृथ्वी तत्व के उपाय पृथ्वी तत्व के अनुसार करने चाहिए। तो अगर हम इस प्रकार किसी की भी कुंडली को विश्लेषित करते हैं और उन्हें इस प्रकार उपाय देते हैं तो बहुत हद तक हमारा जो विश्लेषण भी सीख जाता है और हमारे उपाय भी काम करते हैं। जय माता दी।